Our next question is, a shopkeeper claims that he is selling sugar at 25 rupees per kg which cost him 25 rupees per kg. भाई दुकानदार क्या दावा कर रहा है? दुकानदार कह रहा है कि एक चीनी है जो वो लेके कितने में आता है, 25 पर केजी के हिसाब से लाता है, 25 रुपीज पर केजी, और भाई साहब बेचता बोलता हूं मैं 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। मतलब देखो दुकानदार कितना ईमानदार है, कितना ईमानदार है। वो कहता है किसी चीनी को वो लेके आता है 25 रुपीज पर केजी में और उसको बेचता है 20 रुपीज पर केजी में। तो बेटा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? आप कोई चीज 25 रुपीज पर केजी में ला रहे हो, 20 रुपीज पर केजी में बेच रहे हो, यानी आपको कितने का नुकसान हो रहा है? 5 का नुकसान हो रहा है, 5 रुपीज पर केजी का नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट हो या लॉस तो हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। 5 का नुकसान हो रहा है 25 पे इंटू 100, यानी उसको कितने % लॉस हो रहा है बेटा? आंसर आएगा 20% लॉस। भाई सामने दिख रहा है ना, चीनी वो लेके आता है 25 रुपीज पर केजी से, बेचता है 20 रुपीज पर केजी से, तो लॉस कितना हो रहा है उसको? 20% लॉस हो रहा है। अब क्या कर रहा है भाई, जो ईमानदारी दिखाई आगे जाके उस पर बेईमानी कर दी। बट ही सेल्स 80 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, 800 ग्राम सॉरी। तो कितना सेल कर रहा है वो? 800 ग्राम सेल कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg। वो हमें 800 ग्राम देता है ये बोल के कि आपको वो दे रहा है 1000 ग्राम। तो हमें कितने का प्रॉफिट कर रहा है वो? शॉपकीपर कितने का प्रॉफिट कर रहा है? आप बोलोगे सर शॉपकीपर 200 का प्रॉफिट कर रहा है हमें सिर्फ 800 ग्राम बेच के, यानी यहां पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, यहां तक सही है, क्लियर? ओके। 25% प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ शॉपकीपर। उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है? ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें देखना है। भाई पहले केस में बेटा उसको 20% का लॉस हो रहा है, तो लॉस होता है अपना फॉर्मूला इंक्रीज इंटू डिक्रीज, या प्रॉफिट इंटू लॉस डिवाइडेड बाय 100, 100 से ज्यादा प्रॉफिट, 100 से कम तो लॉस। तो पहले केस में लॉस हो रहा है, 100 की चीज वो कितने में बेच रहा है बेटा? 100 माइनस 20, 80। उसके बाद 25% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 100 प्लस प्रॉफिट 125 डिवाइडेड बाय 100। यहां से हमें क्या पता चलेगा? ओवरऑल उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। चलो सॉल्व करते बेटा। ये गया 5 टाइम्स, ये गया आपका 4 टाइम 25 की टेबल से। 4 1 जा, 4 2 जा 0, 5 इंटू 200, 100। ये किस में आता है? हमेशा परसेंटेज में। उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? बेटा 100 से ज्यादा होता है प्रॉफिट, 100 से कम होता है लॉस। एग्जैक्ट 100 आया मतलब उसको ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। पहले जो उसको नुकसान होता है वो नेक्स्ट केस में क्या करता है? 1 kg बोल के 800 ग्राम देता है और वहां पे अपने लॉस का क्या कर देता है? वो भरपाई कर लेता है। तो पूरे के पूरे लेन देन में शॉपकीपर को ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। भाई बच के निकल गया। ईमानदारी दिखाई, फिर बेईमानी दिखाई, लास्ट में फायदा उसको कुछ भी नहीं रहा, नुकसान भी कुछ नहीं रहा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 2 केस आने बेटा, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। पहले केस में उसको हुआ लॉस, तो 100 माइनस लॉस 80, रामबाण लगाना है। नेक्स्ट केस में प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस प्रॉफिट 125, 80 इंटू 125 डिवाइड बाय 100, 100 से ज्यादा प्रॉफिट, 100 से कम लॉस। न्यूट्रल आ गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पूरे ट्रांजैक्शन उसको ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड एज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। आप किसी दुकान पे किसी चीज को खरीदने गए बेटा, ठीक है। दुकानदार ने कहा सर मैं आपको 2 लगातार डिस्काउंट दूंगा। पहला मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 10% का, दूसरा मैं डिस्काउंट दूंगा 20% का। आप हो गए खुश, आपने बोला क्या बात है, दे दो। इफ द सेलिंग प्राइस इज 1080, आप वहां गए, एक आर्टिकल था, आप उसको कितने में खरीद के लेके आए? 1080। तो पूछा देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस। 2 डिस्काउंट के बाद आपको वो चीज कितने में मिली है बेटा? 1080 में। तो उसकी मार्केट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी? ऑब्वियसली बात है, डिस्काउंट लगने के बाद आप 1080 में लेके आए हो, 1080 में लेके आए, मतलब उसकी रेट ज्यादा थी, आपको इतने में मिला है। तो समझने के लिए बेटा फिर से अपना वही तरीका, मान लेते हैं वो चीज कितने की थी? 100%। कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या मानते हैं? 100%। पहला डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मतलब रेट को कम करना, डिस्काउंट मतलब 100 माइनस डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट कितना था? 10%। 10 में से 100 में से 10 गया, 90/100। उसके बाद उसी के ऊपर दूसरा डिस्काउंट कितना? 20%। 100 माइनस 20, 80/100। 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0, 1 0 1 0, 8 9 जा 72। मतलब बेटा जो चीज आपको 100% की थी वो आपको कितने में मिली? 72% में मिली। हमने माना ना कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमने मान लिया कि हमारी कॉस्ट प्राइस 100% है, सीपी हमारा कितना? 100 है।
100 के ऊपर पहला डिस्काउंट मिला, फिर दूसरा डिस्काउंट मिला, 2 डिस्काउंट के बाद वो चीज होगी आपके 72% की। मतलब 100 रुपए की चीज थी, आपको 72 में मिली, आपको ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला? 28%। कभी भी डिस्काउंट के केस में आपको बोला जाए कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, कंसेक्यूटिव, सक्सेसिव मतलब लगातार, तो कभी उनको ऐड मत करना बेटा। पहले आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, फिर एक वैल्यू आएगी, फिर 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर एक वैल्यू आएगी, फिर 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो 10 और 20 ऐसे देखो तो आपके दिमाग में आता क्या हमको 30% डिस्काउंट मिला है? नहीं बेटा, 100 की चीज आपको कितने में मिली है? आपको 100 रुपए कॉस्ट था, आपको वो चीज मिली है 72 में, आपको डिस्काउंट मिला है 28%, 30% नहीं मिला है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको 2 डिस्काउंट के बाद वो चीज कितने में मिल गई? 1080 रुपीज में। 1080 रुपीज के लिए क्या आपने 100% पे किया? नहीं। आप बोलोगे सर हमने पे कितना किया? 72%। आपने बेटा 72% पे किया, परसेंटेज के अंदर आपने 72% पे किया, और इसके लिए जेब से रुपए कितने गए? 1080। 72% 1080 के इक्वल है। अगर कोई परसेंटेज किसी वैल्यू के इक्वल होता है, वहां से हम 100% निकाल सकते हैं। 100 क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारी सीपी क्या है बेटा? 100 ही होती है हमेशा। तो यहां से हम 100% निकालेंगे। 1080 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 100। बस सॉल्व कर डालो, आंसर आ जाएगा। देखो हम 2 के टेबल से कट कर देते हैं। 36 5 4 0। फिर 2 की टेबल से कट करते हैं। 18 2 7 0। और कट रहा है, काट दो। 2 की टेबल से 50, 2 की टेबल से 9, 9 की टेबल से 1 टाइम, 9 की टेबल से 30। 50 इंटू 30, 5 3 15, और पीछे लगा दो 2 0। यानी उसकी मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1500। आपको पहले 10% का डिस्काउंट मिला, फिर आपको 20% का डिस्काउंट मिला। वो चीज आप कितने में खरीद के लेके आए बेटा? 1080 के अंदर। तो कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिस्काउंट बोले, मान लेंगे हम चीज क्या थी? 100। 10% डिस्काउंट तो 100 माइनस 10, 20% डिस्काउंट 100 माइनस 20, 30% डिस्काउंट, जो डिस्काउंट बोल रखा होगा वैसे हम अप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर सेल 2 कंप्यूटर्स एट सेम प्राइस। एक ट्रेडर ने 2 चीजों को सेम प्राइस पे सेल किया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हमारे पास? सेम है। चलो, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन वन। 2 आर्टिकल थी बेटा, एक ए था एक बी था, मान लेते हैं। इसको 30% के प्रॉफिट पे सेल किया गया। दूसरे को क्या बोल रहा है? 30% के लॉस पे सेल किया गया। व्हाट इज द नेट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज? ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? फिर से बेटा रामबाण। पहली चीज में प्रॉफिट हुआ 100 प्लस प्रॉफिट, आप बोलोगे सर 130। दूसरे में लॉस हुआ 100 माइनस 30, 70 बाई 100, 10 10 0 0 0 0, 13 इंटू 7, 91%। 100 से कितना ज्यादा प्रॉफिट, 100 से कितना कम लॉस? 100 से कितना कम आया? 9। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर हमें पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर 9% लॉस हो गया। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपने 2 चीजों को सेम रेट पे बेचा, ये भी 100 रुपए में बेचा, ये भी 100 रुपए में बेचा, लेकिन इस पे हो गया 30% का प्रॉफिट और इस पे हो गया 30% का लॉस। ओवरऑल आपने देखा एलो, हमें क्या हो गया बेटा? 9% का लॉस। रामबाण आ रहा हर जगह काम। 100 प्लस प्रॉफिट ऐड कर दो, 100 माइनस लॉस लेस कर दो, 100 माइनस डिस्काउंट लेस कर दो, इंक्रीज ऐड डिक्रीज लेस। ये चीजें भूलना मत। कंपैरिजन हमेशा 100 के बेसिस पे करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सेल 2 आइटम्स ईच एट ₹990। 2 आइटम्स बेचे फिर से बेटा, ए और बी। इसको भी 990 में सेल किया, ये सेलिंग प्राइस है, ये SP1। इसको भी बोला गया है हमने 990 में क्या किया? सेल किया SP2। ठीक है, पहले वाले के ऊपर हमें हुआ 10% का प्रॉफिट, दूसरे वाले पे हुआ हमें 10% का लॉस। तो पूछा क्या? व्हाट इज द कंबाइंड ग्रैंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस? ठीक है ना, फॉर द 2 आइटम्स। फिर से आप बोले सर आंबड़ लगा दो बेटा। सेलिंग प्राइस सेम, इसको भी 990 में सेल किया, इसको भी 990 में सेल किया। ठीक है, अब समझना, दोनों 990 में सेल हुए बेटा। इसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो चुका है, इसके ऊपर हमें लॉस हो चुका है। यानी ये चीज हमारे किसके बराबर आएगी? 110 के बराबर। ये चीज हमारे किसके बराबर आएगी? 90% के बराबर। तो पहले हम क्या लगाते हैं? हमारी ट्रिक लगाते हैं। प्रॉफिट हुआ तो बेटा 110
100 में प्रॉफिट ऐड कर देंगे। लॉस हुआ 10, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90/100, 0 से 0, 0 से 0, 99%। 100 से ज़्यादा प्रॉफिट, 100 से कम लॉस। 100 से कितना कम आया? 100 से कितना कम आया? 1%। यानी ओवरऑल हमें 1% का क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। 1% लॉस, ऑप्शन नंबर ए। आप बोलो सर वैल्यू निकाल के बताओ, तो बताएं वैल्यू निकाल के। चलिए वैल्यू निकाल के देखते हैं बेटा। पहली चीज 990 में बेची, उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया। यानी बेटा मेरे को फर्स्ट केस के अंदर 100% रुपए तो मिले ही मिले, एक्स्ट्रा कितने मिले? 10%। यानी मेरे को ओवरऑल कितना मिला? 110%। 110% के लिए मैंने कितने रुपए दिए? 990। यानी आप बोलोगे सर 110% इज इक्वल्स टू 990। 100% निकाले, कॉस्ट प्राइस तो निकाले, पता चले हमारी चीज कितने की थी और कितने में निकली है। चलो तो ये आएगा 990 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। बेटा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सीपी सेम है, एसपी सेम है। एक चीज आप कितने में लाए हो, फिक्स रेट थोड़ी कि ये भी आप 100 में लाए, ये भी 100 में, अलग अलग रेट हो सकती है। 0 से 0 गया, 11 बन जाए 11,900। तो पहली चीज की कॉस्ट प्राइस क्या थी बेटा? 900 रुपीज। जो आपका फर्स्ट आइटम था वो कितने में सेल हुआ है? 900 रुपीज में। यानी CP1 कितना आ गया मेरे पास? 900। चलो CP2 निकाले। सेकेंड चीज हमने बेची, 10% का लॉस हो गया। इसका मतलब बेटा 100% की चीज थी, 10% का लॉस करवा बैठे, यानी हमारी जेब में कितना है? 90%। 90% के लिए हमें कितने रुपए मिले? फिर से 990। तो आप बोलोगे सर 90% के लिए हमें 990 रुपीज़ मिले, यहाँ से आप 100% निकालेंगे, कितना आएगा? 990 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 1100। ठीक है, यानी दूसरे वाले की CP कितनी थी बेटा? CP2 कितनी थी हमारे पास? 1100। दूसरे वाले की CP थी 1100। पहली चीज 900 की 990 में बेची तो प्रॉफिट हो गया, दूसरी चीज 1100 की उसको 990 में बेची तो क्या हो गया? लॉस हो गया। ओवरऑल चेक करें, चलो ओवरऑल चेक कर लेते हैं। ये चीज मिटा देते हैं, ये चीज तो हमने समझ ली है। ओके सॉरी, चलो अब देखो बेटा मेरी जेब से कितने रुपए गए, पहले हम वो देखते हैं। दोनों कॉस्ट प्राइस देखिए, CP1 प्लस CP2। पहली चीज थी 900 रुपए की, दूसरी चीज थी 1100 की, यानी ओवरऑल कॉस्ट थी मेरी 2000 रुपीज। कितने में बेचा दोनों को मिलके? SP1 प्लस SP2। दोनों की सेलिंग प्राइस है बेटा 990 प्लस 990, 900 900 1800, 90 90 180, यानी कितना आएगा मेरे पास? 1980। 2000 की चीज थी, 1980 में बेचा, यानी हमें यहाँ पे क्या पे हुआ? लॉस। क्यों? क्योंकि हमारी CP क्या है? ज्यादा है SP से। आप बोलोगे सर हमें 20 का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज निकाले, चाहे बेटा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे होता है? CP पे। हमें 20 का लॉस हुआ, हमारी CP क्या थी? 2000 इंटू क्या कर देंगे? 100, 20 से 20, 0 से 0, कितना आया? 1% लॉस। लॉस था तो परसेंटेज भी किस में आएगा? आपके लॉस में आएगा, तो 1% लॉस। तो ये था बेसिक, ये थी हमारी ट्रिक। आंसर हमारा आया 1% लॉस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। If an article is sold at a gain of 6% instead at a loss of 6%, the seller gets 6 rupees more. बेटा सारे क्वेश्चन हमारे 100 वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6%, मतलब अगर मेरी 100% की चीज 6% के प्रॉफिट पे निकलती, ठीक है, तो मेरे को कितने रुपए मिलते बेटा? 106 रुपए मिले। इंस्टेड ऑफ अ लॉस ऑफ 6%, मतलब मैंने पहले क्या किया? लॉस में बेच दिया। तो हम क्या करते हैं बेटा? समझो, आपकी 100% की एक चीज थी, वो 6% लॉस पे निकली, यानी आपने उसको कितने में बेचा? 94 में। इंस्टेड ना, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ ए लॉस ऑफ 6%, मतलब लॉस हो चुका है। आपने 100% की चीज को 6% लॉस में 94% पे बेच दिया। यदि अगर आप उसको 6% के प्रॉफिट पे बेचते ना, यानी 100% की चीज को अगर आप 106% पे बेचते, तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते? 6 रुपए। क्वेश्चन समझने का तरीका ये समझो बेटा,
मैंने कोई चीज़ बेच दी, मेरे को 6% का लॉस हो गया। मैं घर पे बैठे बैठे सोच रहा हूँ, मेरी रेट कोई भी थी, XYZ किसी भी रेट पे मैंने बेचा। मैं बैठे बैठे क्या सोच रहा हूँ, मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं 6 रुपये और ले लेता तो मेरे को 6% का प्रॉफिट हो जाता। तो मैं कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ बेटा? 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। तो रुपए तो मैं 6 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। पहले मैं 94% कमा रहा था, अब मैं 106% कमा रहा हूँ। तो ओवरऑल परसेंटेज में मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ? परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ? 94 से 106 पे गए। आप बोलोगे सर 12% हमने एक्स्ट्रा कमाया, उस 12% के लिए आपको 6 रुपये एक्स्ट्रा मिले, यानी 12% आपके किसके बराबर है? 6 रुपीज़ के बराबर। मतलब 12% बढ़ा, 12% बढ़ा तो मेरे को 6 रुपये मिले, 6 रुपये मिले तो मेरा 12% बढ़ा। तो दोनों किसके बराबर है? दूसरे बराबर है, यानी 12% किसके बराबर है? 6 रुपीज़। तो क्या मैं यहाँ से 100% निकाल सकता हूँ? 100 हमेशा क्या होती है? हमारी CP होती है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आपसे पूछा ही है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? 100% निकाल देंगे, 12 डिवाइड में आ जाएगा, इंटू क्या कर दूंगा बेटा? मैं 100 कर दूंगा। 6 1 जा 6 2 जा 100 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 50 रुपीज़। यानी मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50 रुपये थी। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 32%। एक आर्टिकल था बेटा 100% का, उसको हमने 32% के प्रॉफिट में बेच दिया, यानी 100 प्लस प्रॉफिट कितने में बेचा? 132% में बेचा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। अब देखो बेटा, अपनी कॉस्ट प्राइस तो ये है और सेलिंग प्राइस क्या है? ये है। अब कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गई, यानी 100 थी पहली कॉस्ट प्राइस, अब वो कितने परसेंट बढ़ गई? 20% बढ़ गई, यानी मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी बेटा? 120% हो गई। एंड द सेल प्राइस रिमेन द सेम, सेलिंग प्राइस सेम की सेम रहेगी, 132 की 132% रहेगी। तो पूछा है देन द प्रॉफिट परसेंटेज बिकेम, प्रॉफिट परसेंटेज पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेटा, 100 की चीज 132 में निकली है, 32% प्रॉफिट हुआ। 120 की चीज 132 में निकली, 120 की चीज 132 में निकली, कितना प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर 12%। कितना? 12%। क्लियर है? 120 की चीज कितने में निकली? 132 में। कितना परसेंट आपने एक्स्ट्रा कमाया? 12%। तो बोला देन द प्रॉफिट परसेंटेज बिकम्स, प्रॉफिट कितना हो रहा है? अब यहां पे कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे को? अब यहाँ पे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है? क्या 12% का प्रॉफिट हो रहा है? अच्छे से सोच के बताओ, क्या मेरे को यहाँ पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है? अरे नहीं, 12% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने ये चीज लिखी थी बेटा यहाँ पे। आप ये समझो 120 रुपए की चीज आपने कितने में बेची? 132 रुपए में बेची। तो यहां से यहां आपको कितना इंक्रीज हुआ? आप बोलोगे सर 12 का इंक्रीज हुआ। 12 आपने एक्स्ट्रा कमाया, 12 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, लॉस तो हमेशा किस पे होता है? CP पे। CP मेरा कितना है? 120। मतलब 12 का प्रॉफिट हुआ बेटा मेरे को 120 पे, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया मैंने? 10 आ जाएगा और 10 से 0 0 कट जाएगा, यानी 10%। तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज जो पहले 32% था वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10%। सिंपल। क्योंकि बेटा 100 की चीज थी 132 में निकली, यानी 32% प्रॉफिट था। यहां पे 120 की चीज 132% में निकली है। तो आप देखेंगे यहां पे 12% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 12% प्रॉफिट नहीं मिला है। यहां पे भी देखो इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट नहीं मिला है, लेकिन यहां पे क्या 100 है, इस वजह से हमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा। कैसे? यहां पे आप देखो बेटा कितना इंक्रीज हो रहा है? 32। 32 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है? प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे, परसेंटेज निकालूंगा तो इंटू 100। तो यहां क्या होता है? 100 से 100 कट जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो दिमाग से ये चीज निकाल देनी है। 100% के केस में सेम रहता है कि जितना इंक्रीज हुआ इंक्रीज, जितना लॉस हुआ लॉस, लेकिन यहां पे बेटा 120% है। 120 की चीज थी 132 में निकाला, मतलब 12 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ लॉस हमेशा किस पे होता है? CP पे होता है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट है? 10%। यानी जो प्रॉफिट पहले यहां पे 32% था वो अब कितना हो गया? 10%। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज Sudhir purchased a chair with 3 consecutive discount of 20%, 12.5% and 5%. The actual deduction will be कि भाई आप किसी चेयर को खरीदने के लिए गए बेटा, आपको पहले मिला 20% डिस्काउंट कॉन्जिक्यूटिव, फिर उसके ऊपर मिला 12.5% का डिस्काउंट, फिर उसके ऊपर मिला आपको 5% का डिस्काउंट। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला? क्या है ऐसा क्वेश्चन? बिल्कुल एक 1080 में एक दुकानदार पे आप कुछ खरीदने के लिए गए थे, 10% डिस्काउंट मिला था, 20% डिस्काउंट मिला था, 100 की चीज़ आपके 72 में मिली थी। ठीक है, उसके अंदर टोटल डिस्काउंट कितना था? मैंने कहा था 10 + 20 30 नहीं था, 28% आया।
सेम वही क्वेश्चन बेटा, मान ले तो वो चीज़ कितने की है, 100 की। सीपी हमेशा कितनी होती है, 100 की। पहला डिस्काउंट कितना है, 20%। डिस्काउंट है तो 100 में डिस्काउंट माइनस करेंगे, 100 माइनस 20, 80/100। सेकेंड डिस्काउंट इज 12.5, 100 माइनस 12.5 इज 87.5, नीचे कितना आ जाएगा, 100 इंटू 5%, 100 माइनस 5 इज 95/100। क्या इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, नहीं। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करें, हमें पता चलेगा हमें 100 की चीज़ 3 लगातार डिस्काउंट के बाद कितने में मिली है, उसको 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। जो कट रहा है बेटा काटते जाओ, इसको हटाऊंगा तो क्या आएगा, नीचे एक 0 आ जाएगा, 2 0 2 0 खत्म करो यहाँ पे। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कुछ और कट रहा है तो काटते हैं। हाँ, 25 की टेबल से कट करते हैं भाई, 25 की टेबल से ये जाता है 40 बार, ठीक है, 40 टाइम्स, और 1000 है यहाँ पे 125, तो 5 कम कर लो तो ये आएगा आपका बेटा यहाँ पे 35। 40 से ये गया 2 टाइम्स। अब एक काम करते हैं, इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आएगी, वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आएगी। 35 इंटू 2 होता है 70, 70 इंटू बचा मेरे पास बेटा 95 बाई क्या आ रहा है, 100। कितना आ रहा है, बाई 100। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35, एंड 9 7 जा 63, 63 और 366, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 6650 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 है तो क्या आएगा हमारे पास बेटा, 66.50। क्या है मेरा आंसर है, क्या है मेरा आंसर, नहीं। 100 रुपए की चीज थी बेटा, एक चीज 100 रुपए की थी, आपको कितने में मिली, 66.50 में। 100 रुपए की चीज आप, हमने क्या माना था, वो चीज 100 रुपए की है, आपको कितने में मिली, 66.50 में। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, हम करेंगे 100 माइनस 66.50, आंसर आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे 33.50%। यानी हमें ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला, ओवरऑल डिस्काउंट है ये आपका क्या होता है बेटा, ओवरऑल डिस्काउंट। अगर तीनों इस डिस्काउंट को मैं जोड़ दूं ना तो वो चीज आती है मेरे पास, ओवरऑल डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये नहीं था कि 20 देन 10 30 37.5 डिस्काउंट मिल गया, ऐड कभी नहीं होता। ओवरऑल डिस्काउंट तो 33.5% ही मिला है। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram buys 4 chairs and 9 stools for 1340. If he sells chair at 10% profit and stool at 20% profit, he earns a total profit of 1880. राम भाई 4 चेयर खरीद के लाए और 9 स्टूल खरीद के लेके आए। तो देखो इसको क्या करते हैं, चेयर को मान लो x बेटा, चेयर को मान लेते हैं x और स्टूल को मान लेते हैं y। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 चेयर और 9 स्टूल दोनों मिलके कितने में आए, 1340 में। चेयर के ऊपर हमें मिला 10% प्रॉफिट और स्टूल के ऊपर मिला हमें 20% प्रॉफिट, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 188। यानी 4x के ऊपर कितना मिला हमें, 10% प्रॉफिट, यानी 10/100 प्लस 9y, 9 स्टूल के ऊपर हमें कितना मिला, 20% प्रॉफिट, 20/100, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 188। अब आप बोलोगे सर इस बार प्रॉफिट के अंदर हमने ऐड क्यों नहीं किया। बेटा ऐड करता अगर मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखी होती है, 100% की चीज उसके ऊपर प्रॉफिट मिला, तो 100 रुपए की चीज है 120%, कितना 10% है 20%, दोनों कुछ भी मान लो। 100% की चीज थी, 10% प्रॉफिट मिला, मतलब 120% रुपए मिले। 120% किसके बराबर है पता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना दे रखा है प्रॉफिट 188 है, तो मैंने सिर्फ प्रॉफिट लिखा। अगर दोनों की सेलिंग प्राइस लिखी होती मैं सेलिंग प्राइस लिख देता। तो हमने क्या, उसने 4 चेयर और 9 स्टूल खरीदी, उसके बाद बेच दी। सेलिंग प्राइस होती तो बिल्कुल बेटा मैं 110 लिखता और 120 लिखता, लेकिन नहीं, यहां पे सिर्फ हमें प्रॉफिट दे रखा है। यहां पे हमें क्या दे रखा है, सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट दे रखा है इसलिए मैंने प्रॉफिट लिखा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। पूरा सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ आएगा 4x/10 प्लस 9 2 जा 18y/10 इक्वल्स टू 188। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 10, यानी 4x/10, 4x प्लस 18y, नीचे कितना आ जाएगा 10, 10 को डायरेक्ट उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा बेटा 1880। तो 4x प्लस 18y इक्वल्स टू कितना है 1880। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, ये पहली लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। क्या हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से बेटा।
हम यहाँ से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। पूछा क्या है, हाउ मच मनी डिड ही हैव टू पे फॉर द चेयर, चेयर के लिए कितने रुपए दिए, 4 कुर्सियाँ ले आए ना, 4 कुर्सियों के लिए उसने कितने रुपए दिए, हमें वो फाइंड करना है। तो 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आइए चलो, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 1340। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 1880। एक काम करो, दोनों इक्वेशन को बेटा माइनस कर दो, यानी माइनस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 9 माइनस 18 माइनस का 9y। अब कर दो माइनस 1880, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 3 गया 5, और किस में आया माइनस में, माइनस से माइनस कट गया। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 540 डिवाइडेड बाई 9 यानी 9 6 जा 54, यानी एक स्टूल की कीमत कितनी आ गई बेटा, 60 रुपीज़ आ गई। स्टूल की नहीं पूछी है, हमसे पूछा है चेयर्स कितने की आई। अब देखो 9 कुर्सियाँ कितने की पड़ रही है हमें, 540 की। 9 चेयर्स कितने की पड़ रही है हमारे पास, 540 की। 9 चेयर्स कितनी है हमारे पास, 540। तो हमें पूछा गया 4 चेयर्स की कितनी होगी। तो पहली इक्वेशन लिखूँ मैं यहाँ पे बेटा, देखो 4x प्लस 9y इक्वल्स टू कितना है 1340, इक्वल्स टू कितना है 1340। 9y की वैल्यू है 540, तो 9y की जगह मैं सीधा लिख दूँ बेटा 540 इक्वल्स टू 1340। 540 हो जाएगा, क्या आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1340 माइनस 540। देखो 0 में 0, 4 में 4 गया 0, 13 में से 5 गया 8, यानी बेटा 4x 4 कुर्सियों की कीमत कितनी आ गई मेरे पास, 800। एक चेयर की पूछता तो कितनी आ जाती मेरे पास, 200 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 800। इसमें पूछा है हाउ मच मनी डिड ही हैव टू पे फॉर द चेयर्स, सारी कुर्सियों के लिए उसने कितने रुपए दिए, 800 रुपये, और सारे स्टूल्स के लिए उसने कितने रुपए दिए, 540। एक स्टूल आया मेरा 60 रुपीज़ का, और एक चेयर आई मेरे पास यहाँ पे 200 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की। क्लियर बेटा, चलिए मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज Rajendra bought a mobile with 25% discount on selling price. If the mobile cost him 4875, what is the original selling price? रमेश किसी दुकान पे गया मोबाइल खरीदने के लिए, उसको 25% डिस्काउंट मिला, यानी 100% की कोई आइटम था, उसके ऊपर उसको मिल गया 25% का डिस्काउंट, यानी उसने अपने जेब से उसके लिए कितने पे किए, 75% रुपीज़ उसने उसके लिए पे किए। कितने बेटा, 75% पे किए। इफ़ द मोबाइल कॉस्ट हिम 4875, 75% के लिए उसकी जेब से कितने रुपए गए, 4875। तो हमें यहाँ से पता चल गया, आप बोलोगे सर 75% पैसे दिए और उसके लिए जेब से कितना गया, 4875। तो क्या हम यहाँ से 100% निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेटा। 4875 डिवाइडेड बाई 75 इंटू क्या कर देंगे 100। 25 की टेबल से बेटा 4 टाइम गया, 25 की टेबल से 3 टाइम गया, 3 की टेबल से कट करो, 3 1 जा 3 16, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1625, 1625 इंटू कितना कर देंगे 4। तो बेटा 1600 इंटू 4 6400, और 25 इंटू 4 100, यानी आंसर आएगा आपके पास 6500 रुपीज़। उस मोबाइल की कॉस्ट थी 6500, आपको 25% डिस्काउंट के बाद आपको कितने में मिला था वो, 4875 रुपीज़ में। ओके